बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूडान में इस वक्त खाना जंगी शुरू हो चुकी है और सूडान की हालत देखकर आपको क्लियरली अंदाज़ा होगा कि जिस मुल्क में फ़ौज ने हुकूमत की है या वहाँ पर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट मजबूत होती है वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। या तो वो एंड पर खाना जंगी का शिकार होता है या वो मुल्क टूट जाता है या उसका बेड़ा गर्क होता है और वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। मुस्लिम ममालिक में ये हमेशा ये चीज़ रही है। सूडान में इस वक्त हालत ये है कि दो जर्नैलों की आपस की लड़ाई ने पूरे मुल्क में खाना जंगी बर्पा कर दी है और हालत ये है कि इस वक्त वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इन दो जर्नैलों की आपस की इक़्तिदार की लड़ाई में यानी फ़ौज के अंदर धड़ेबाजी हो गई है कि आधी फ़ौज उधर है आधी फ़ौज उधर है और पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त खाना जंगी का शिकार है। हुआ यूँ है कि 2021 से सूडान में फ़ौजी जर्नैलों की हुकूमत है, उन्होंने तख्ता उलट दिया सिविलियन हुकूमत का। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि सूडान की हालत ये है कि बस अगर नक्शे से हट भी जाए तो पूरी दुनिया को फ़र्क ही कोई ना पड़े, यानी उनको फ़र्क ही ना पड़े। ये हालत होती है जहाँ पर फ़ौजी जर्नैलों का होल्ड होता है। अब हुआ यूँ है कि फ़ौज के दो धड़े वहाँ पर बन चुके हैं। एक धड़ा है इनके सरबराह जनरल अब्दुल फतेह बुरहान और दूसरा पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इनके सरबराह है जनरल मोहम्मद हमदान। नाम देखिए बड़े मुसलमानों वाले, फातेह और ये वो मुकद्दस नामों पर इन्होंने नाम रखे हैं। और हालत ये है कि दोनों की आपस में लड़ाई है और दोनों दावा कर रहे हैं कि हमने जो कैपिटल है उसका कंट्रोल संभाल लिया। एक कह रहा जी मैंने टेलीविजन जो है उसका कंट्रोल संभाल लिया, एक कह रहे जी रेडियो पर हमारा कब्जा, कुछ कह रहे जी एयरपोर्ट पर कब्जा है। और पूरे मुल्क को समझ ही नहीं आ रही कि सूडान के अंदर हो क्या रहा है। आधी जगहों पर जाएं तो कहते हैं जी कौन सी वाली फौज है, जी मैं उसकी वाली फौज हूँ। फौज एक है, आधे उधर चले गए हैं और आधे उधर चले गए हैं। आप अंदाजा कीजिए कि फौजी तैयारे एक दूसरे पर बमबारी करें, यानी आप सोचे आधी फौज के तैयारे उनके पास है और वो उधर बमबारी करें, आधी फौज के तैयारे और उनके लोग उधर हैं और वो उधर बमबारी करें। प्रॉब्लम और लड़ाई कहाँ पर हुई है और चल क्या रही है? देखिए हुआ यूँ है कि वहाँ पर अवाम सड़कों पर निकल है और वो कह रहे हैं इन फौजियों को कि तुम्हारी औकात ये है कि तुमसे फौज संभाली नहीं जाती और तुम मुल्क संभालने के ऊपर आए हो। बताओ इस मुल्क के अंदर हुआ क्या? महंगाई अरूज पर है, वही उनका फौजी बजट बहुत ज़्यादा जाता है। वहाँ प्रॉब्लम ये पड़ी है कि फ़ौज के एक धड़ा कहता है कि जी सिविलियन को इक़्तिदार आप दे दें और दूसरा तैयार नहीं है, वो कहता नहीं जी हम देंगे। वहाँ पर दो धड़ों के दरमियान इस बात पर लड़ाई है। एक कह रहे हैं कि जी 2 साल के बाद, आप अंदाज़ा कीजिए, कहते हैं 2 साल के बाद इक़्तिदार देंगे, दूसरा कहते नहीं जी 10 साल के बाद देंगे। वो कह रहे हैं कि ठीक है फिर उसके बाद तुम्हें भी इक़्तिदार। अब वहाँ पर हो ही रहा है कि एक जर्नैल कहता है कि मैं आर्मी चीफ को कत्ल करूंगा या उसको मारूंगा या उसका बुरा हाल करूंगा और उसको नेस्तो नाबूद करेंगे। दूसरा कहता नहीं वो मुझसे जो छोटा जर्नैल है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरी सूरत हाल ये है कि दो जो धड़े हैं वो अब इस बात पर लड़े हैं कि ठीक है अगर हम किसी एक पॉइंट पर आ भी जाते हैं कि हम सिविलियन हुक्मरानों को चलो 5 साल बाद इक़्तिदार देते हैं, यानी आप अंदाजा करें वहाँ वाम का कोई वोट नहीं, इलेक्शन नहीं करवाने, अपनी मर्जी से तख्ते उलट देने। और वहाँ पर हालत ये हो रही है तो पूछ रहे जी अगला आर्मी चीफ कौन होगा। आप सोचिए जरा, लड़ाई चल रही है कि आर्मी चीफ उसने बनना है, वो कह रहे जी नहीं आर्मी चीफ हमारी फौज के धड़े वाला होगा। और आप सोचिए जरा, वो कह रहे नहीं हमारी फौज का होगा, वो कहता जी नहीं हमारी फौज का होगा। इस चक्कर के अंदर वहाँ पर लड़ाई इतनी अरूज पर पहुँच गई है कि लोग धड़ाधड़ मरते जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, उनकी कोई सूरत हाल का पता ही नहीं है किसी को कि अगले 24 घंटों के अंदर मुल्क कहाँ पर जाएगा। दूसरी जानिब जो प्रॉब्लम यह है कि एक धड़े कह रहा है कि जी हमारे पास कई जो काने हैं यानी सोने की कानून का कंट्रोल आ गया है। चंद उधर जर्नैल कह रहे हैं जी हमारे पास आ गया। अब वहाँ पर हो ही रहा है कि फ़ौज वहाँ की है बहुत ज़्यादा करप्ट, उनको जाता है बहुत ज़्यादा बजट और करप्शन में वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाते हैं, सोने की कानों के ऊपर कब्जे करते हैं और वहाँ पर करप्शन बेइंतहा है। फ़ौज को वहाँ पर बहुत बुरा समझा जाता है, लोग उनसे बड़े तंग है, वो सड़कों पर आए हुए और कह रहे हैं कि फ़ौज वापस जाए। अब वहाँ पर ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। 2021 के अंदर फ़ौजी बगावत वहाँ पर हुई तो एक हुकूमत तश्कील आ गई और जिसमें एक फ़ौजी जर्नैल के तहत पूरे का पूरा मुल्क का निज़ाम चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। उमर उल बशीर को इक़्तिदार से इन्होंने हटाया और उसके बाद मुजाहरे होना शुरू हो गए, लोग तंग आ गए फौज से। लोग असल में उसके खिलाफ महंगाई से तंग आए थे कि ये महंगाई हो रही है और उन्होंने कहा जी इलेक्शन हो या फलाना मामला है जो
उसके बाद वो फौज ने देखा कि इधर ये मामला नहीं हो रहा, उन्होंने उसका तख्ता ही उलट दिया। अब उसका तख्ता उलटने के बाद हालात वहाँ पर इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि फ़ौज से उनकी आवाम बड़ी नफरत करी, वो सड़कों पर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप वापस जाएं, आवाम जो है वो सिविलियन को मुंतकिल करें तमाम के तमाम इख्तियारात। अब जब ऐसी सूरत हाल हुई है तो वो कह रहे हैं कि अगर हम चले गए वापस, अगर कोई सिविलियन आ गया तो उसने अगर हमारा एहतसाब शुरू कर देगा, अगर एहतसाब शुरू हो गया तो फिर उसके बाद दोनों धड़े कह रहे हैं, इस बात पर परेशान है कि भाई सिविलियन अगर आ गए तो हमारा एहतसाब ना शुरू हो जाए, हमारी करप्शन केसेस और सारा कुछ ना खुल जाए, वो वहाँ पर इलेक्शन ही करवा रहे। अब इस सूरत हाल में एक और अजीबोगरीब मामला है कि लड़ाई में 3 चीज़ें बड़ी कॉमन आ रही है। नंबर 1 वो कह रहे हैं कि इक़्तिदार कब देना है, नंबर 2 वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन होगा, और नंबर 3 वो कह रहे हैं कि जी हमें एक ऐसे का मामला चाहिए, यानी एक ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि सिविलियन को अगर हम इक़्तिदार देते चाहे 10 साल बाद दें, वो आकर हमारा एहतसाब ना कर सके। अब आप सोचिए ज़रा, वो गैर मुल्की एयरलाइंस को आग लगा रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। यानी आप सोचिए कि आप अगर जा रहे हैं रास्ते के अंदर सूडान में, आपको पता ये चले कि ये किसी जर्नैल वाले की हुकूमत का है, अगली गली में जाए तो पता चले जो उसका। यानी ये असल जो सूरत हाल पैदा हुई है, उस सूडान में 2 जर्नैलों की सिर्फ इक़्तिदार पर कब्जा करना चाह रहे हैं और उस चक्कर में पूरे का पूरा मुल्क उन्होंने खाना जंगी में धकेल दिया। अब सूरत हाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा उनको कह रही है कि भाई आप लोग यहाँ पर किसी भी सूरत जंग ना करें, इसको ख़त्म करें। अगर ये हालात ख़राब होते हैं तो एग्जैक्टली सूरत हाल वही पैदा होना शुरू हो जाएगी जो शाम में किसी और जगह पर है, जिसके पास जो इलाके हैं वो उसी पर उसकी हुकूमत है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिविलियन का नामो निशान नहीं है और फौजी जन्म पहले होती ये सूरत हाल थी कि एक वक्त तक वहाँ पर फौजी टेक ओवर हो रहा है, आज इक़्तिदार पर कब्जा हो रहा है, कल कब्जा हो रहा है। बिल्कुल मैम, आप ज़रा एक दफ़ा उठाकर देखें, दुनिया के वो ममालिक जो तरक्की पजीर हैं, जो कि बुरी तरह नेस्तो नाबूद हो रहे हैं, आपको वहाँ पर फौजों और फौज का इक़्तिदार में आना नज़र आएगा। यानी जिस मुल्क के अंदर सिविलियन राज होता है उस मुल्क ने तरक्की की है, जिस मुल्क के अंदर फौज का राज होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि कई जगह ऐसी है कि सूडान के अंदर अगर सिविलियन हुकूमत आती है तो वो अब ये भी प्लानिंग वो कर रहे थे कि हम कोई सिविलियन ले आते लेकिन बैठ कर पीछे उसको फौज कंट्रोल करेगी। दूसरा कह रहा है कि अच्छा अगर ये सूरत हाल है तो मेरा सिविलियन आएगा, तो मैं सिविलियन लेकर आता तो मैं कंट्रोल करूँगा। वो कह रहे तुम मेरा सिविलियन आएगा, वो तुम्हारी आकर पूरी तरह हजूरी जी नहीं करेगा, यानी तुम्हें आकर इक़्तिदार से अलग करेगा और इंटरेस्टिंग मामला तुम्हारा एहतसाब करेगा। ये इस वक्त सूडान में देखिए, ये जो मुस्लिम ममालिक होते हैं इनमें नशा बहुत है, ये असल में एहतसाब से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जितना ये एहतसाब से डरते हैं, जब इनको नजर आता है कि एहतसाब नहीं हो रहा तो 2 इनके पास सोल्यूशन होते हैं, या तो टेक ओवर कर लेते हैं या फिर उसके बाद ये इलेक्शन नहीं वहाँ पर होने देते। यानी किसी ना किसी तरह कोई ऐसा काम हो कि सिविलियन को उठाकर गटर में फेंके और बैठकर पीछे। वहाँ पर भी वही सूरत हाल आपको नजर आती है, अदालतें उनके कंट्रोल में, मीडिया उनके कंट्रोल में, सहाफ़ी उनके कंट्रोल में, फैसले अपनी मर्जी के कराने। अब तो हालत ये हो गई है कि फैसले वो एक अगर जज कर दे फैसला तो वो दूसरा जर्नैल कहता भी मैंने तो फैसला नहीं मानना। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी ख़तरनाक है सूडान के अंदर के 2 जर्नैल फौजी तकसीम हो गई है और फौजी एक दूसरे को मार रहे हैं। वो कहते जी तुम्हारे फौजियों को नहीं छोड़ेंगे, वो कहते तुम्हारे फौजियों को, और अवाम इसमें मर रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।